Okay, welcome my dear students. Now you are watching lecture number 62 of 10 plus 2 class, and we are in exercise 6.5. Today we shall start from question number 2. Question 1 has been solved in a previous lecture. So today's concept is about absolute maximum and absolute minimum value of a function. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सीखा था। जब हमारे पास कोई एक फंक्शन f(x) दिया होता है और उसकी डोमेन के अंदर कोई फंक्शन कितनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा या क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम होगी, वो हमने पिछले लेक्चर में विदाउट द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखा था। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यू विल बी गिवन अ फंक्शन f(x) and x will be given which will be belonging to some interval। ठीक है, हमें उस इंटरवल के अंदर फंक्शन की मैक्सिमम या फिर उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है इन अ गिवन इंटरवल। सो माय डियर स्टूडेंट, जब हम लोग किसी दिए गए इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो उसी वैल्यू को हम लोग फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहते हैं इन दैट गिवन पार्टिकुलर इंटरवल। ठीक है, मतलब सिंपली दिए गए इंटरवल में जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी और पॉइंट आपका वही आ जाएगा जिस पॉइंट पर वैल्यू निकलेगी, दैट विल बी पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और जो वैल्यू उसकी मिनिमम आएगी उसे आप लोग एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहेंगे। ठीक है, अब हमें सबसे पहले दिए गए फंक्शन में पॉइंट निकालने होते हैं जिन पॉइंट्स पर हम लोग चेक करेंगे कि वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। मतलब क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है वो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप आएगा आपका, आप दिए गए फंक्शन को लिख लीजिए जो भी आपको दिया गया है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आप लोग f(x) फाइंड आउट कीजिए, उसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। स्टेप नंबर 3 में f(x) को इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। ये 3 स्टेप सभी क्वेश्चंस में आपने बड़े ध्यान से करने हैं। पहले फंक्शन को लिखना है, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर जो डिफ्रेंशिएट करके मिला उसे 0 पुट करना है। जब आप किसी वैल्यू को 0 पुट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से आपको उसके रूट्स या वैल्यूज मिलेंगी। जो मान लीजिए आपको x1 मिलता है, x2 मिलता है, x3 एंड सो ऑन, x की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। फिर आप जो भी x1 2 3 की वैल्यूज मिलेंगी उनमें से वो सभी वैल्यू कंसीडर करेंगे जो दिए गए इंटरवल में आती हैं। केवल वही वैल्यूज ली जाएंगी जो इंटरवल में आती हैं, जो इंटरवल से बाहर होंगी उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मान लीजिए इनमें से केवल एक ही वैल्यू आती है, लेट अस से x1 इज विद इन द इंटरवल, सो x1 बिलोंग्स टू a एंड b, इसी इंटरवल में आती है। तो ये जो हमारा x1 होगा इसे हम लोग क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? हम लोग इन्हें क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। वी कॉल देम एज अ क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, इन वैल्यूज पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो मिनिमम या मैक्सिमम भी आ सकता है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्रिटिकल वैल्यूज आई आपके पास x1, आप लोग फिर दिए गए फंक्शन में वो वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे x1 f(x1) निकालेंगे, कुछ पुट करके वैल्यू आएगी। फिर आप जो इंटरवल है उसके एंड पॉइंट्स पर भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ भी फंक्शन की कुछ वैल्यू आएगी। f ऑफ d भी निकालेंगे, यहाँ भी फंक्शन की कुछ वैल्यू आएगी। इस तरह से हम लोग फंक्शन के सभी क्रिटिकल पॉइंट्स पर और साथ में इंटरवल के एंडिंग पॉइंट्स के ऊपर भी हम लोग फंक्शन की वैल्यूज निकालते हैं। फिर इन वैल्यूज में जो सबसे मैक्सिमम होगी, मतलब लार्जेस्ट होगी, वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ और अच्छी तरह से आ जाएगा। सो लेट मी राइट द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, so dear student, this is the first question. You are given f(x) equal to x cube in interval -2 to 2। इस इंटरवल में आप लोगों को फंक्शन दिया गया है और कहा गया है कि फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
ठीक है, एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी उसे हम पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, समझ नहीं आ रहा है तो रिप्ले करके वीडियो को शुरू से एक बार फिर देख लीजिए। स्टेप समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। सो लेट अस स्टार्ट। पहला स्टेप क्या बताया था, फंक्शन को लिख लेना है, वो हमने लिख लिया। दूसरा स्टेप हमने बताया था आपको एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेना है। एफ डैश एक्स समझते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो सिंपली 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये दूसरा स्टेप आ गया। ठीक है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज एफ डैश एक्स कितना है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब x 0 होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। अब x का वैल्यू 0 आया और इंटरवल आपको -2 से 2 दिया गया है तो आप इसको यहाँ बना सकते हैं। मान लो यहाँ पर -2 आ गया तो यहाँ जैसे 2 आएगा तो ये इंटरवल -2 से 2 हो गया तो 0 इसके बीच में आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस 0 बिलोंग्स टू -2 टू 2। आपको चेक करना है कि वो वैल्यू बिलोंग करती है नहीं करती है। ठीक है, नहीं करती है तो कंसीडर नहीं करेंगे और अगर करती है तो कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास, यहाँ पर कर लिया हमने पहला स्टेप। देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज अ क्रिटिकल वैल्यू, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, जो वैल्यू इसके अंदर आएगी इंटरवल में वो क्रिटिकल वैल्यू होगी। क्रिटिकल वैल्यू कौन होगी, जिस पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम आएगी। ठीक है, ओके, सो देयरफॉर कैलकुलेटिंग fx at x equal to 0 and at end points of इंटरवल -2 and 2, ये लाइन भी आपको सब जगह लिखनी है। बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें लिखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो एग्जामिनर आपके नंबर काट देता है, आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं और फिर बाद में आप कहते हैं पेपर पूरा किया नंबर हमें नहीं मिले। तो जो चीज़ लिखनी पड़ती है बेटा वो लिख कर ही नंबर मिलेंगे आपको। पेपर सब्जेक्टिव होता है तो सब्जेक्टिव का मतलब आपको पूरा डिफाइन करना, पूरे कॉन्सेप्ट को पूरा लिखना है, तब आपको मार्क्स आते हैं। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट द मार्क्स इवन आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन कम्प्लीटली एंड इन करेक्ट वे। ठीक है, सही तरीके से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर भी दीजिए, अगर आपने उसकी वर्डिंग्स नहीं लिखी है तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसीलिए मैथमेटिक्स में स्कोरिंग नहीं हो पाती है आप लोगों की, और जो लिखते हैं सब कुछ उनको पूरे नंबर भी आते हैं। सो कैलकुलेटिंग fx at x इक्वल टू 0 एंड एट एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल -2 and 2, सबसे पहले f ऑफ 0 पर वैल्यू निकालिए। एफ ऑफ 0, एफ एक्स कितना है एक्स क्यूब, ध्यान रखना है डिफरेंशियल एफ डैश एक्स में नहीं चेक करना है, एफ एक्स में पुट करना है। एफ ऑफ 0 एक्स क्यूब है, 0 क्यूब इज इक्वल टू 0, एंड पॉइंट -2 और 2 है तो -2 और 2 पर चेक करेंगे, -2 का क्यूब -8 एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 8। अब ये हमारे पास 3 वैल्यूज यहाँ पे मिली, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू -8 है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है आपकी 8 है। सो आपने इसके आगे क्या लिखना है, इसके आगे आप लोगों ने लिखना है देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू is equal to 8
एट एक्स कितने पे मिली है 2 पे, एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -8। मिनिमम वैल्यू -8 है, कितने पे मिली है एट एक्स इक्वल टू -2 पे। तो ये लास्ट में ये लाइन लिखना भी बहुत जरूरी है, तभी आपको पूरे नंबर जो है इन क्वेश्चंस में मिलेंगे। सो हेंस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट पार्ट। सो डियर दिस इज अ क्वेश्चन गिवन एफ एक्स आ गया x-1 होल स्क्वायर प्लस 3 और इन इंटरवल -3 to 1 हो गया। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या है आप लोगों का, पहला स्टेप होता है एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू x-1 होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2 इंटू x-1 3 का 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, नेक्स्ट स्टेप होता है इसको 0 पुट करना है। क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू put f dash x equal to 0, that is 2 into x minus 1 equal to 0। put f dash x equal to 0, f dash x आपका 2 into x minus 1 है, इसको आपने 0 पुट करना है। ठीक है, अब जैसे आप इसको 0 पुट करते हैं यहाँ से आपको x मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल है, यहाँ से x इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास। अब ये जो x इक्वल टू 1 है, क्या ये इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, आपके पास जो इंटरवल है वो दिया गया है -3 to 1, तो ये क्लोज इंटरवल में आ गया -3 to 1 में, x का वैल्यू 1 आ गया तो -3 to 1 में आ तो गया, एंड पॉइंट 1 पे आ गया। ठीक है, सो 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज ए क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, नाउ क्या लिखते हैं उसके बाद, कैलकुलेटिंग द एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एट एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। इंटरवल क्या है -3 एंड 1। ठीक है, क्या मिलेगा, सबसे पहले आप एफ ऑफ 1 कैलकुलेट कर लीजिए। एफ ऑफ 1 ये है फंक्शन 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3, और फिर एफ ऑफ -3 कैलकुलेट कर लीजिए, -3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये सॉल्व करके हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 19। ठीक है, अब एंड -3 और 1 है तो क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम है आपके यहाँ पर, तो आपको दोबारा 2 बार नहीं करना पड़ेगा। अब इसको चेक करेंगे आप लोग, तो इसमें नियरली 3 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, 19 मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 19 एट x इज इक्वल टू -3 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3, ये कितने पे है एट x इज इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट्स आए ना जिस पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, इन्हें जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है उसे आप लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और इसे आप लोग पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे। ये चीज़ भी नोट कर लो, कंफ्यूज नहीं करना इसमें कि ये क्या है। ठीक है, सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर इन इंटरवल -2 to 4.5। ठीक है, सो अब मुझे आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो शुरू कीजिए वीडियो को पॉज करके, अगर समझ आ चुका है, और जब सॉल्व हो जाएगा तो इसको देखिए, और अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर देख लीजिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो देख लीजिए एक बार। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, 4x का डिफरेंशिएशन 4 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल, 4 माइनस एक्स डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट स्टेप, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट इज एफ डैश एक्स 4 माइनस एक्स है, इसको 0 पुट कर दिया।
यहाँ से x आपको 4 मिल गया। अब 4 आपको इंटरवल के अंदर आता है, देखिए ये इंटरवल -2 से स्टार्ट हो रहा है, 4.5 तक जा रहा है। तो वैल्यू 4 कहाँ आएगी, वैल्यू 4.5 से पहले आ जाएगी। तो यहाँ जैसे वैल्यू 4 आ जाएगी तो ये वैल्यू इसके अंदर आ रही है, तो हमने लिख दिया बिलोंग्स टू -2 to 4.5। ठीक हो गया। सो देयरफॉर 4 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। जो वैल्यूज x की इस इंटरवल के अंदर आएंगी वही हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे। उसके बाद नाउ कैलकुलेटिंग f(x) एट x इक्वल टू 4 एंड एट एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल -2 एंड 4.5 वी गेट क्या मिलेगा। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू चेक कर लीजिए f(4) के ऊपर। ठीक है, x का वैल्यू 4 करेंगे, f(4) ठीक है, क्या वैल्यू है 4 इंटू एक्स दैट इज 4 इंटू 4 -1/2 इंटू एक्स स्क्र दैट इज 4 स्क्र। ये आ जाएगा आपके पास 4 4 जा 16 -4 4 जा 16 अपॉन 2 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब निकालते हैं f(-2)। f(-2) निकालने का मतलब 4 इंटू एक्स, कॉपी से देखिए फंक्शन -2 -1/2 इंटू एक्स स्क्र -2 होल स्क्र। ठीक है, 4 इंटू -2 -8 हो गया, और -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -10। ठीक है, और लास्ट वैल्यू निकालते हैं एंड पॉइंट अब 4.5 के ऊपर। f(4.5) को कैसे सॉल्व करेंगे, आप ऐसे निकाल सकते हैं 4.5 अपॉन 10 कर सकते हैं, पॉइंट्स को हटाएंगे आप तो, और ये आपका 5 9 5 2 9/2 आ गया। मतलब आपको f(9/2) फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो f(9/2) का मतलब 4 इंटू एक्स दैट इज 4 इंटू 9/2 माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्र दैट इज 9/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9/2, 2 से 4 कैंसल, और 9 2 जा 18 माइनस 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे आप लोग 18 माइनस 81 अपॉन 8, तो ये कितना आएगा, देखिए एलसीएम इसका 8 आ गया, अपॉन 1 है 18, 8 जा 144 माइनस 81 इज इक्वल टू 144 माइनस 81 4 माइनस 1 3, और 14 माइनस 8 6 63 अपॉन 8। ठीक है, तो ये 63 अपॉन 8 आ गया। तो अब इसमें ये 3 वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, ये दूसरी आ गई, और ये तीसरी आ गई। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू है, ये मिनिमम होगी बच्चों -10, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई, साइड में लिख दिया मैंने यहाँ पे। और अब 8 और 63.8 में मैक्सिमम कौन सी होगी, 8 मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये 8 से कम आएगी, 8 8 का 64 होता है, तो ये 64 से कम है तो कम आएगी, 7 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये कम है और ये ज़्यादा, तो मैक्सिमम वैल्यू 8 आ गई और मिनिमम वैल्यू -10 आ गई। ठीक है, सो क्या लिखना है इसके बाद, सबको मालूम है, इसके बाद लिखना है देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, पहले वैल्यू लिखनी है, इज इक्वल टू 8 एट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -10 एट x इज इक्वल टू -2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, राइट, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आपको खुद करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप करेंगे। f(x) इक्वल टू 12x पावर 4/3 माइनस 6x पावर 1/3 इन इंटरवल -1 to 1। पहले f(x) फाइंड आउट कीजिए, उसको 0 पुट कीजिए, 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा मैं बता देता हूँ क्या आएगा। इसमें क्रिटिकल पॉइंट 1/8 आना चाहिए, आप लोग कैलकुलेट करेंगे। 1/8 -1 और 1 को बिलोंग करेगा। तीनों पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू निकालिए। आंसर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों को। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, लेट मी सी द आंसर। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, अपने आप करेंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 18 एट x इक्वल टू -1 मिलेगी, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -9/4 एट x 1/8 मिलेगी। ठीक है, तो यू विल डू इट योर सेल्फ। सॉल्व करने के बाद मुझे इसे भेजना है आप लोगों को। ठीक है, सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, so dear student, this is a question fx equal to 3x power 4 minus 8x cube minus 12x square minus 48x plus 25. सो लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन बहुत इजी वे से सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट स्टेप होता है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना सबसे पहले। सो कैलकुलेट एफ डैश एक्स, 3x पावर 4 का डिफरेंशिएशन 12x क्यूब माइनस 8x क्यूब का डिफरेंशिएशन 24x स्क्वायर, 8 3 24, 20 24 है, 24x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर का 24x माइनस 48 प्लस 25 का 0 हो गया। ठीक है, अब हमें इसे 0 पुट करना है, तो इसे 0 पुट करने के लिए हमें पहले इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि तभी हम एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हम इसको अभी सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। तो 12 12 12 12 कैन बी टेकन एज अ कॉमन। तो यहाँ से एक्स क्यूब रह गया, यहाँ से माइनस 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ से माइनस 2x आ गया और यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, कॉमन निकालना, हमने 12 पूरे में से कॉमन ले लिया। ठीक है, सो इज इक्वल टू 12 एज इट इज रख लिया हम लोगों ने। अब इन दोनों में से कॉमन कर लो, कॉमन करके ही सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर x रह गया और एक्स स्क्वायर निकाल दिया तो -2 रह गया। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन करोगे, ये 48 है, ये 4 जाएगा बेटा, 12 4 जा 48 होता है। ठीक है, करेक्ट कर लेना इसे, 12 कॉमन किया है हमने। सो 4 और 2 में से माइनस का 2 कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन है, तो ये x और ये माइनस का 2। ठीक है, सो लेट मी सी, देयर इज सम प्रॉब्लम। क्वेश्चन सही नोट हुआ, गलत तो नहीं हुआ है, देखने दीजिए जरा। होती है क्वेश्चन में बेटा 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर है माइनस 48x है, तो ये यहाँ पे माइनस का और ये प्लस का हो गया 24 और ये प्लस का हो गया, और फिर हम लोगों ने यहाँ से एक्स वाई प्लस का 2 कॉमन किया तो ये x माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों ने। क्वेश्चन ये गलत नोट हुआ था यहाँ पर, तब इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था यहाँ पे। सो दिस एम्प्लाइज 12 एज इट इज, x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन कर लीजिए। x माइनस 2 सेम फैक्टर कॉमन किया, यहाँ पर x स्क्वायर रह गया और यहाँ से +2 रह गया, तो इसके हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं। सॉरी, दिस एम्प्लाइज नहीं है, इक्वल टू होगा, तो इसके फैक्टर्स आ गए 12 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया आपके पास एफ डैश एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये एफ डैश एक्स आ गया। अब इसको हमें 0 पुट करना है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज इस वैल्यू को हम लोग 0 पुट करते हैं। इस वैल्यू को 0 पुट करने का मतलब है 12 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो 12 कांट बी 0, दिस मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। सो बट x इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to 3 है। केवल यही आपको रियल वैल्यू देगा। यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे आप लोग वो आपकी वैल्यू आएगी, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, नॉट रियल वैल्यू। ये रियल वैल्यू नहीं आएगी, इमेजिनरी आएगी। ठीक है, माइनस का नेगेटिव नंबर का अंडर रूट इमेजिनरी होता है। तो मैं पहले बता चुका हूँ, इस यूनिट में बार बार पढ़ चुके हैं कि हम लोग ओनली रियल वैल्यूज कंसीडर करते हैं। सो ओनली x इक्वल टू 2 वैल्यू आएगी जो कि 0 to 3 को बिलोंग करेगी। देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज द क्रिटिकल वैल्यू, यही सिर्फ आपकी क्रिटिकल वैल्यू होगी। ठीक है, देयरफॉर
क्या लिखते हैं इसके बाद? ओके, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे कैलकुलेटिंग द एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल 0 एंड 3। तो एक्स इक्वल टू 2 पर वैल्यू फाइंड आउट कीजिए एफ ऑफ 2, ठीक है, फंक्शन में रखिए, फंक्शन में डायरेक्ट रख रहा हूँ, आप कॉपी देखिए, 3 इंटू एक्स पावर 4 दैट इज 2 पावर 4 माइनस 8 इंटू एक्स क्यूब दैट इज 2 क्यूब प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 48 इंटू एक्स दैट इज 2 प्लस 25। कैलकुलेट कीजिए, 2 2 जा 4 16 48 माइनस 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 25। कैलकुलेट कीजिए इसको, मैं वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वैल्यू -39 आएगी, ठीक है। इसी तरह से आप लोग एफ ऑफ 0 कैलकुलेट कीजिए इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 क्या आएगी, देखिए 3 इंटू 0 पावर 4 माइनस 8 इंटू 0 क्यूब प्लस 12 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 0 प्लस 25 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। देखो ये भी 0, ये 0 0 0 सब 0, ये रह जाएगा तो प्लस 25 वैल्यू रह गई, ठीक है। इसी प्रकार इंटरवल का एंड पॉइंट 3 है, इसके ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करो, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आई एम पुटिंग द डायरेक्ट वैल्यू, लेट मी सी इट। सो इसको कैलकुलेट कर लिया है मैंने, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है। तीनों वैल्यूज आप लोग कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, खुद कैलकुलेट कीजिए और चेक कीजिए कि वैल्यू सही है या गलत है, ठीक है। सो अब ये 3 वैल्यूज हमें मिल गई हैं इन क्रिटिकल पॉइंट पर एंड पॉइंट्स पर। इसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो -39 है और मैक्सिमम वैल्यू 25 है। तो क्या लिखना है आपने लास्ट में, देयरफॉर absolute maximum value is equal to 25 at x is equal to 0 and absolute minimum value is -39 at x is equal to कितने पे मिली है, 2 पे। तो ये आपके पास यहाँ पर आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट मी राइट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 और इंटरवल दिया है 1 to 5, क्लोज इंटरवल है। फर्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स फाइंड आउट कीजिए, निकाल दिया मैंने, देखिए कैसे किया। सेकंड स्टेप पे मैंने 6 को कॉमन कर लिया, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ये इसके फैक्टर आ गए। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसको 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू या तो 3 आएगी या फिर एक्स की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। और 3 एंड 2 दोनों ही आपके इंटरवल 1 to 5 को बिलोंग करते हैं, देख लीजिए 1 और 5 के बीच में आती हैं दोनों वैल्यू 3 और 2, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, एक 3 और एक 2। तो अब आपको यहाँ पर 4 पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू निकालनी होगी, एक 3 के ऊपर, एक 2 पर, मतलब एक आपने एफ ऑफ 3 निकालना है, फिर आपने एफ ऑफ 2 निकालना है, फिर आपने एंड पॉइंट एफ ऑफ 1 निकालना है, एंड पॉइंट एफ ऑफ 5 निकालना है। इन सब के ऊपर वैल्यू निकालने के बाद कौन सी मिनिमम आएगी कौन सी मैक्सिमम आएगी वो आप लोगों ने देखना है, और फिर वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। आंसर मैं दे देता हूँ इस क्वेश्चन का, यू विल ट्राई इट योरसेल्फ। तो ये आंसर है इसका, पॉज करके देख लीजिए। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 56 एट एक्स इक्वल टू 5 आएगी और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 24 एट एक्स इक्वल टू 1 आएगी। तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लीजिए, नहीं सॉल्व होगा तो आप मेरे को पूछ लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस माय डियर स्टूडेंट्स, सो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए ईजी होगा। सो डियर अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे दिए हैं, तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है एक सेशन के लिए। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं तो उनको हम लोग कल लेंगे, और कल कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन क्वेश्चंस को कीजिए, एक बार देखकर कीजिए, एक बार फिर प्रैक्टिस कीजिए, और जो प्रैक्टिस के लिए दिए गए उनको पूरा सॉल्व कीजिए और होमवर्क मुझे भेजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।